गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं लेक्चर थर्ड वोकेशनल पेपर ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन विथ जीएसटी लेक्चर नंबर थर्ड में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स व्यापार और पेशा और रोजगार में कंपैरिजन या तुलना या डिफरेंस क्या होता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर। तो चार्ट में 4 कॉलम रहेंगे: सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट पर आते हैं नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पर काम की क्या प्रकृति है, इसके आधार पर तीनों में डिफरेंस क्या है। तो नेचर ऑफ वर्क, फर्स्ट नंबर बिजनेस। इन बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। इट मीन्स बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर गुड्स और सर्विस को सेल किया जाता है, बाय किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है एक इंडिविजुअल को या ग्रुप्स को। प्रोफेशन, इट रेंडर्स पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज टू द क्लाइंट। जैसे सीए, सीएस, ये लोग अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट को, ये वर्क होता है यहाँ पर प्रोफेशन में। परफॉर्मेंस, वर्क एज पर सर्विस रूल्स एंड कॉन्टेक्ट। कहीं पर आप जब जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, तो वहाँ पर जो सर्विसेज के रूल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन और रिटर्न्स। क्या प्रतिफल मिलेगा, क्या आपको फ़ायदा होगा। तो बिजनेस के अंदर इट रिटर्न्स इज़ नॉन एज प्रॉफिट। बिजनेस में जो रिटर्न्स मिलता है उसको हम लाभ के नाम से जानते हैं। और प्रोफेशन में देखें तो कंसिडरेशन इज़ एज फीस। जो ऑडिटर्स होते हैं, चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, ये अपनी फ़ीस ही इनका कंसिडरेशन होता है। एन एम्प्लॉई गेट्स हिज सैलरी, वेजेस एंड कमीशन। और एक एम्प्लॉई को, एक कर्मचारी को सैलरी, मजदूरी या कमीशन के रूप में रिटर्न्स मिल रहा होता है, प्रतिफल मिल रहा होता है। थर्ड पॉइंट इज़ मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इनको स्थापित करने के लिए आपको क्या आवश्यकता लगती है। तो बिजनेस में देखें, मैनी फॉर्मेलिटीज़ आर टू बी फुलफिल्ड इन एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस। इट मीन्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ती है। तो बिजनेस में कुछ फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैनी फॉर्मेलिटीज़ आर टू बी फुलफिल्ड इन एस्टेब्लिशमेंट एंड बिजनेस। प्रोफेशन में देखें तो इट रिक्वायर्स मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप एक अच्छे सीए बनना चाहते हैं तो सीए का एग्ज़ाम प्लस प्रोफेशनल जो बॉडीज़ होती हैं, इंडियन चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसमें आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगी और सर्टिफिकेट प्रैक्टिस का जो है आर्टिकलशिप, उसके बाद आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। इट रिक्वायर्स अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड सर्विस एग्रीमेंट्स। एक एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट मिलता है। रिस्क, मोर रिस्की बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़ इन बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अनिश्चितता होती है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क होता है। एंड लेस रिस्की फीस इज़ जनरली रेगुलर एंड सर्टेन। एक प्रोफेशन में जनरली कम रिस्क होता है क्योंकि जनरली सारे लोग रेगुलर फीस और फीस निश्चित होती है तो मिल ही जाती है। एम्प्लॉयमेंट में नो अमाउंट ऑफ रिस्क। इट मीन्स कोई रिस्क नहीं होता है, आपको सैलरी मिलना है तो मिलना है, इसमें कोई लॉस नहीं होने वाला। क्वालिफिकेशन, जब एक बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस करने के लिए क्या आपको योग्यता होना चाहिए। तो देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस एक्सेप्ट सम नॉलेज। कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती एक बिज़नेस करने के लिए, लेकिन कुछ आपको जानकारी होना चाहिए जो बिज़नेस से संबंधित होती है। तो एक्सेप्ट सम नॉलेजेस। प्रोफेशन के लिए नॉलेज ऑफ स्पेशल टाइप्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ पर्टिकुलर प्रोफेशंस। इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज, जैसे अगर अच्छा डॉक्टर है तो एमबीबीएस चाहिए, आपको सीए बनना है तो आपको चार्ट अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। इसी प्रकार से बाकी और भी डिग्रीज होती हैं जिसमें स्पेशल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है और पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। आप किसी के यहाँ जॉब करने जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट रोजगार में, तो एज ए एम्प्लॉयर को जो रिक्वायर्ड होती है क्वालिफिकेशंस, एक अच्छा टीचर आपको बनना है तो टीचर्स की जो क्वालिफिकेशंस होती है वो आपको चाहिए। तो वैसे ही जिस भी आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग
और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपको चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। क्या अपने बिजनेस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो ट्रांसफ़र पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आप बिज़नेस, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बिज़नेस चला आता है तो आप बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशन के अंदर आप एक अच्छे सीए हैं तो अपने बेटे को अपना प्रोफेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके लिए भी है उसको सीए की डिग्री लेना पड़ेगी। तो नो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल। कहीं पर आपको नौकरी मिली है तो आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो नॉट पॉसिबल इज़ ट्रांसफ़र एन एम्प्लॉयमेंट। तो आगे की तरफ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इट मीन्स बिजनेस के अंदर जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आप कोई जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पूंजी लगाना पड़ती है, तो कैपिटल रिक्वायर्ड तो डिपेंड करता है कि बिज़नेस छोटे साइज़ का है, कम छोटा बिज़नेस है, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होगा। लिमिटेड कैपिटल नीडेड। अगर एक आप प्रोफेशन में है और एक सीए है तो आप एक ऑफिस ओपन करने के लिए एक मिनिमम कॉस्ट की आवश्यकता होती है। एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इन्वेस्टेड रिक्वायर्ड। यहाँ पर कहीं जॉब लगता है तो आपको कोई पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको सैलरी ही मिलती है, तो नो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, पॉलिसी मेकिंग। आपको कोई योजनाएं बनाना है, नीतियाँ बनाना है, तो बिजनेस इज़ फ्री टू मेक इट्स ओन पॉलिसीज़। जब कोई बिज़नेस आप कर रहे हैं, बिज़नेस आपका है, तो उसकी जो नीतियाँ हैं, पॉलिसियाँ हैं या प्लान है वो आप खुद बना सकते हैं। एंड प्रोफेशन, डिसाइड ऑन द नेचर ऑफ प्रोफेशन। ये डिपेंड करता है कि किस प्रोफेशन में आप हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से पॉलिसी बनाना है। एम्प्लॉयमेंट नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है पॉलिसी, सारा कुछ एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। कोड ऑफ कंडक्ट, तो नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड। एक बिज़नेस के अंदर कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपको बिज़नेस इसी तरीके से करना होगा, या कोई रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड। इट मीन्स प्रोफेशनल जो बॉडीज़ होती हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फेल्ट। यहाँ पर जो नॉर्म्स, जो रूल्स, जो तरीके डिसाइड किए गए एम्प्लॉयर के द्वारा, अगर उनको आप फॉलो नहीं करते तो आप फेल हो सकते हैं। मोटिव, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है? प्रॉफिट मेकिंग इज़ द मेन मोटिव। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को बनाना ही एक मुख्य उद्देश्य कहा गया है। यहाँ पर सर्विसेज रेंडरिंग इज़ द बेसिक मोटो। तो प्रोफेशन के अंदर आपको सर्विसेज देना ही आपका मेन मोटो होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है। एंड अर्निंग इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इनकम प्राप्त करना ही आपको मेन उद्देश्य माना जाता है। कभी कभी आपको प्रोफेशन के बारे में पूछा जाता है, तो प्रोफेशन के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस, फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। आपको पर्टिकुलर किसी फील्ड के अंदर, अगर आप डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, या सीए हैं, सीएस हैं, या एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, इंजीनियर हैं, तो अपनी फील्ड में आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मल नॉलेज एंड एजुकेशंस। उस पर्टिकुलर फील्ड का एक फॉर्मल नॉलेज और एजुकेशन या डिग्री लेना ज़रूरी है। मेंटल लेबर, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो मेंटली अपनी सर्विसेज, अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, तो मेंटल लेबर होता है, मानसिक रूप से आप श्रम कर रहे होते हैं। 4 नंबर कोड ऑफ कंडक्ट, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप प्रोफेशन में है उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा। 5th नंबर स्पेशल रिकॉग्निशन, आपको यहाँ पर सर्टिफाइड किया जाता है स्पेशल उस प्रोफेशन के लिए। एंड 6 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जैसे आप सीए बनना चाहते हैं तो एग्ज़ाम के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगी, आर्टिकलशिप करना पड़ेगी। ऐसे ही डॉक्टर्स के अंदर प्रैक्टिस ज़रूरी है एमबीबीएस करने के बाद भी। इसके अलावा 7 नंबर पॉइंट्स है रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज, जिसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस, हर एक प्रोफेशन में कुछ एसोसिएशन होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उनका आपको मेंबरशिप लेना पड़ती है। और मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत में आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस या कंपैरिजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डबल एंट्री सिस्टम लेकर के आने वाले हैं, और
चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।